वो जंगल में आया है और उसके पास एक रोटी है, तो वो उस रोटी को उसको देते हैं और वो खाने के लिए सोचते बस ये रोटी खाऊंगा तो कुछ चैन मिल जाएगा। और वो रोटी लेके एक पेड़ के नीचे जाते हैं, सोचते यही बैठ के खाऊंगा, और इतना में ऊपर से एक चिड़िया क्या करते हैं, उसके ऊपर बीट कर देते हैं। और जब वो बीट कर देते हैं, अब आखिर है तो राजा ना, तो वो कैसे खाए? तो उसको बहुत बुरा लगा और बिल्कुल वो परेशान होकर पसीना पसीना हो गया। और इतना में अचानक ऐसे जैसे ही हाथ किया और उसका नींद खुल गया। उसको वो देखा, अरे मैं तो बेड पे पड़ा हुआ हूँ, तो ये मैंने क्या देखा, ये क्या था? सपना देखा ना। तो उनको नहीं समझ में आया, तो उन्होंने फिर साधु संतों को बुलाया, है ना। आप सभी ने सुने होंगे ना, राजा जनक को जीवन मुक्ति मिला था। तो वो जीवन मुक्ति जो मिला था वो क्यों मिला था? क्योंकि उसी समय उसको लगा आखिर मैंने इसे क्यों देखा हूँ, है ना। था तो सपना, पर मेरे साथ एक ऐसा क्यों हुआ? अब सत्य क्या है? जो मैं देखा हूँ वो सत्य है या मैं जो राजा हूँ ये सत्य है? उसके बाद बहुत सारे साधु संतों को बुलाया, कोई उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। और उसके बाद अष्टावक्र आया और उन्होंने आके क्या बताया, राजन वो जो तुम देखे हो ना वो सत्य नहीं है, लेकिन तुम जो अभी हो ना ये भी सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सत्य यह है कि तुम अभी राजा हो, कल तुम राजा रहोगे नहीं। वो जो घटना थी, जैसे वो घटना बीत गई, तुम्हारा नींद खुला तो वो एक सपना बात हो गया। ऐसे संसार में आज तुम जिस पोस्ट में हो, जिस पोजीशन में हो, ये सब क्या है? सपना। सपना नहीं है, लेकिन ये भी आज नहीं तो कल परिवर्तन हो जाएगा। फिर नतीजा क्या होगा? फिर नतीजा क्या होगा? तो फिर नतीजा ये होगा कि एक व्यक्ति बड़े मजे से जिंदगी बिता रहा था। मैं ज्यादा ज्ञान नहीं सुनाऊंगा, ऐसे ही कुछ आप लोगों को कुछ बात कर लो। तो बड़े मजे से जिंदगी बिता रहा था और बिताते बिताते एक दिन सवेरे जो है वो घूमने के लिए निकला, लेकिन सुबह थोड़ा जल्दी निकले तो अंधेरा था। और चलते चलते वो रास्ता पहाड़ी के साइड में से था, हल्का फुल्का जंगल जैसे था, लेकिन वो अंधेरा होने के कारण वो भटकते भटकते कहाँ चले गए? जंगल के अंदर चले गए। और चले जाने के बाद उसको रास्ता नहीं समझ में आ रहा था, और जिधर जैसे होके चलने लगा और अचानक उसका पैर फिसल गया। और फिसल गया तो जाके एक पेड़ पे लटक गया। और जब पेड़ पे लटका तो धीरे धीरे उजाला हुआ। और जब उजाला हुआ तो उसने देखा, अरे नीचे तो कुआं है, नीचे कुआं है और उसमें एक अजगर पड़ा हुआ है। और ऊपर जब देखा तो ऊपर दिखाई दिया एक मधुमक्खी के सत्ता है। अब अगर ऊपर गया तो मधुमक्खी काटेगा, नीचे गया तो मगर वो अजगर खाएगा। और इतना में क्या हुआ कि कहां से एक चूहा आया और वो जिस डाली को पकड़े हुए थे उसी को कुतरना शुरू कर दिया। तो वो तो चलो ठीक है, और वो कुतर ही रहा था, और इतना में एक बड़ा सा हाथी आया और आके उस पेड़ में ही अपना शरीर को रगड़ना शुरू किया। आप बताओ क्या करें? अगर आप लोगों के साथ ऐसे होते तो आप क्या करते? बताओ क्या करते? और इतना में क्या हुआ, वो हाथी ने जो शरीर रगड़ा तो ऊपर से 2 बूंद मधुमक्खी के सत्ता से शहद गिरा और वो आके उसके मुंह में आके गिरा। उसको बड़ा मजा आया। और वो सब बातें भूल गए, बस वो शहद का लालच में पड़े रहा, क्योंकि वो ज्यादा थोड़ी टपकता है। वो तो रगड़ा शरीर तो 2 बूंद आया और वो इंतजार में रहा फिर से टपके तो मैं चाटू। किसके कहानी है? ये हम सब के कहानी है कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में हम सब अज्ञान रूपी रात में अंधेरा में चल रहा है। जैसे अभी शिवरात्रि के बात आई तो अज्ञानता में चल रहे हैं। काल हमारे साथ क्या होना है आप में से किसको पता है? तो हम कहाँ चल रहे हैं? अज्ञानता में चल रहे हैं। और हम सब लटके हुए हैं। कहाँ? हर कोई लटके हुए हैं, कोई शरीर में लटके हुए हैं, कोई परिवार में लटके हुए हैं, कोई अपने नौकरी धंधा में लटके हुए हैं, हर कोई लटके हुए हैं।
और उसके बाद क्या हुआ, एक चूहा आया और उसने आके उस डाली को कुतर रहे हैं। कौन से डाली को? ये दिन रात रूपी डाली को कौन कुतर रहे हैं? समय कुतर रहे हैं। रोज हमारा जो समय है वो क्या हो रहा है, घाट रहा है। और लेकिन वो मस्त हाथी जो है वो शरीर को रगड़ रहे हैं। क्या? जैसे हर एक के जीवन में कुछ जवानी रहता है, कुछ आर्थिक स्थिति ठीक रहता है, तो हम कैसे चलते हैं? जो उनको चाल देखो, दुनिया में लोगों के चाल देखो, तो क्या है, मस्त चलता है। और मस्त चलते चलते फिर क्या होता है, अचानक जो है किसी से थोड़ा सुख की महसूसता होते हैं, किसी के थोड़ा प्रेम की महसूसता होते हैं, तो हम सब क्या करते हैं, उसी को और आश लगा के रहते हैं। थोड़ा प्यार से मुझसे बोलेंगे, थोड़ा मेरा ध्यान रखेंगे, तो हम लोग कितने खुश हो जाते हैं। नतीजा क्या होगा बताओ, नतीजा क्या होगा? वो शहद कितना देर चाटेंगे। आप लोग जो भी कोई है, किसी के भी कोई नाता रिश्तेदारी है, कितना दिन तक उनके प्यार अच्छा लगता है। इसीलिए दुनिया में कहते हैं, क्या कहते हैं, ये बेटा उसको देखो, इसीलिए दुनिया में कहते हैं उसको थोड़ा ठीक करो। इसीलिए दुनिया में क्या कहते हैं, 4 दिन के चांदनी। आप लोग इधर सुनो, इसीलिए क्या कहते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, 4 दिन के चांदनी, बोलो, फिर अंधेरा रात। तो दुनिया के जो भी सुख है वो कैसे है, वो 4 दिन के ही होते हैं। और 4 दिन के बाद फिर जीवन में अंधेरा आनी है, तो क्यों ना उसके पहले हम लाइट का व्यवस्था करके रखे, है ना। अभी दिन है, मुझे अभी लाइट जलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गारंटी क्या है भाई, 4-5 घंटा के बाद अंधेरा होगी। लेकिन उसके लिए जब अंधेरा होंगी तो अब मैं बिजली कनेक्शन कराने जाऊं तो क्या होगा, क्या होगा। इसीलिए वो चिड़िया और वो बांदरों में अंतर दिखाई देता है। क्या? चिड़िया मेहनत करके अपना घोंसला बनाते हैं, तो बरसात के दिनों में आराम से उसके अंदर बैठे रहते हैं। बांदर क्या करते हैं, बांदर क्या करते हैं, दूसरे के घोंसला को तोड़ते हैं। इसीलिए बरसात में दूसरे के पास छत्र छाया ढूंढते हैं, तो डंडा खाना पड़ता है। क्या समझ में आया? हमको देखना है कि चिड़िया जैसे बनना है या बंदरों के जैसे उधल कूद करते करते जिंदगी को बर्बाद कर देना है। तो इसीलिए जो है भगवान जो कहते हैं, देखो इस संसार में अगर कोई बलवान है तो वो कौन है, समय, समय ना। समय बलवान तो गाधा पहलवान। और समय बदल जाए ना, अच्छे अच्छे के लुटिया डुबा देते हैं ना। जब कोई भी चीज के सीजन होते हैं, उस सीजन में आप उस फसल को खरीदने के लिए जाइए, आपको आधा रेट में मिलेगा। और ऑफ सीजन में खरीदने जाओ तो डबल पैसा भी लगेगा, मेहनत भी डबल लगेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। अब बताओ ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? ये बात इसीलिए बता रहा हूँ, ये सारे समय की ही बात है कि भगवान आके मनुष्य के भाग बांट रहे हैं, लेकिन हम सब वो शहद चाखने में ही मजे उसी में लगे हुए हैं। बताओ हमारा क्या होगा? बरसात तो आएगी, रात भी होंगी, जो पहले से तैयारी कर लेंगे उस समय तो वो मजा करेंगे। लेकिन यहाँ एक जन्म के बात नहीं हो रहा है। कितना जन्म? इस दुनिया में 75% समय, इस दुनिया में 75% समय हम सुखी रहेंगे। दुनिया में तो लोग एक जन्म के सुख के लिए क्या नहीं करते हैं बताओ? एक ही जन्म के सुख के लिए ना क्या नहीं करते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? मानसी कितना घंटा पढ़ती हो? चलो अभी नहीं पढ़ रहे हो, पहले कितना घंटा पढ़ रहे थे? अभी भी पढ़ते हैं 7 से 8 घंटे। सुना, 7 से 8 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन उसको पता नहीं है कि नौकरी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे।
और नौकरी मिलने के बाद वहां पर इसको कोई टांग खींचेंगे या नहीं खींचेंगे, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स होते ही है। आप कोई भी ऑफिस में जाओगे वहां पॉलिटिक्स होते ही है, फिर भी उसी के लिए वो 7 घंटा पड़ती है। और सोचो भगवान हमारा जन्म जन्मांतर के भाग तो ठीक करते हैं, उसके लिए हम 1 घंटा के समय नहीं निकाल पाते हैं। आप बताओ हमारा क्या होगा, क्या होगा? उसके बाद में कितना भी कहो हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो भगवान क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे, वही से देखेंगे देखो ये एक और है। तो इसीलिए जो है आप लोग थोड़ा समझो। जो समझ गए वो तो बड़े अच्छे हैं, मैं कहूंगा वो बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो नहीं समझे वो समय रहते समझ जाओ, क्योंकि जिस दिन समय का मार पड़ता है अच्छे अच्छे के दिमाग ठिकाना पे आ जाते हैं, आ जाते हैं ना। देखो हमें कल मालूम पड़ा कि ये राम जी के मम्मी चले गए हैं। वो राम जी के मम्मी को मैं एक बार मधुबन लेके गया था, लेकिन थोड़ी सी बातों के कारण, गलत फहमी के कारण इतना बिगड़ गए, और देखो अचानक बत्ती गुल। क्या होगा उनका? और अगर थोड़ा ज्ञान ध्यान सुनते तो कितना अच्छा ना भाग बन जाता। लेकिन कभी कभी हम लोग अपने गलत फहमी के कारण अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो इसीलिए आप सभी से तो यही अनुरोध करूंगा कि आप सब जागो, जागो और क्या करो, समय को पहचानो, क्योंकि समय किसी के मोहताज नहीं होते हैं और समय किसी को माफ भी नहीं करता है ना। हमें समय के साथ चलना पड़ता है, समय हमारे साथ नहीं चलने वाले हैं। सुन रहे हो? क्या करेंगे? हमें समय के साथ चलना होता है। इस संसार में समय का हर समय प्रति समय एक मांग होता है। अभी जैसे देखो, अभी 1 महीना पहले समय का मांग क्या था? गरम कपड़ा पहनो। अभी समय का मांग क्या है? गरम कपड़ा उतारो। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि अभी पहनूं और उस समय उतार दूं तो क्या होगा? बीमार पड़ेंगे ना। तो जो समय के मांग को जान लेता है, समय के अनुसार चलता है, वो तो बड़े फायदा में रहते हैं। और जो समय को नजरअंदाज करता है, समय एक दिन उसको मिटा देता है। अभी जैसे देखो, आप में से कोई लोग जानते होंगे, देखो ये क्या है? ये मोबाइल है। एक जमाना में नोकिया का मोबाइल चलता था, हर कोई जानता था, नंबर 1 था। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि उसने समय के मांग को नहीं पहचान पाया। उसने सोचा मैं तो हुई नंबर 1, हमको क्या जरूरत है परिवर्तन करने का, तो मिट गए। हम सब जो भी कंडीशन में हैं, जिस कंडीशन में हैं, अगर हम भी उस नोकिया वालों के तरह रह गए ना, तो एक दिन हम भी मिट जाएंगे, हमारे भी भाग्य मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसीलिए समय को पहचानो। भगवान भाग बांट रहे हैं, उस समय निकाल के एक ही जन्म के तो बात है। देखो इस दुनिया में 84 जन्म में से हमारा 83 जन्म तो भगवान हमको छूट देते हैं कि तुम अपने हिसाब से जीवन जियो, जो मर्जी है करो, है ना। जो मर्जी है, जहां मर्जी हो घूमो, जितनी शादी करनी हो करो, जितने बच्चे पैदा करने करो, सब कुछ करो। इस एक जन्म में भगवान आके क्या कहते हैं कि बच्चे इस एक जन्म मेरे कहना मान लो तो तुम्हारा 83 जन्म सुधर जाएगा। जैसे बच्चे अगर चलो साल भर ना भी पढ़ाई करे, लेकिन फाइनल पेपर के समय अगर थोड़ा पढ़ ले तो फिर भी चलो कुछ ना कुछ पास तो हो ही जाएंगे। लेकिन अगर उस समय वो पढ़ना ना चाहे, सोचे इस समय भी हम खेल ले, तो क्या होगा? तो गड़बड़ी हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो थोड़ा सा समय बचा है संगम का, भगवान 100 वर्ष के अंदर मनुष्य के भाग बांटते हैं। उन 100 वर्ष में से ये कितना वर्ष हो गया? ये 88 वर्ष रनिंग है। तो उस भगवान के हिसाब से तो 12 वर्ष है। भगवान के हिसाब से 12 वर्ष है। चलो हमारे हिसाब से हो सकता है कि कलियुग भी बच्चा है, तो मनुष्य के अंदाज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं तो हम लोग तो सोचते हैं कि हम लोग बहुत उम्र तक जिएंगे, लेकिन कहाँ हो पाता है। जिस दिन नंबर लग जाता है उस दिन जाना पड़ता है।
तो इसीलिए इन सारी बातों का सार यही है, ये जो थोड़ा सा समय है, आप लोग थोड़ा समय निकाल के भगवान के ज्ञान सुनिए, अपना भाग बना लीजिए। ऐसा नहीं कि आपके ज्ञान शून्य आने से मुझे ही बहुत फायदा है, आपको भी बहुत फायदा है ना, आपको भी बहुत फायदा है। तो इसीलिए समय को पहचानो और अपना भाग परमात्मा से ले लो, ठीक है। ओम शांति। क्या करें, भूख लगा ले।